महावीर सेवा दल और कार सेवा दल कुल्लू की दोनों धार्मिक संस्थाओं द्वारा कुल्लू शहर के आसपास सड़कों पर भटक रही चारे की तलाश में गौ माताओं को चारा देने का एक नेक कार्य इन दोनों संस्थाओं द्वारा किया गया, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। महावीर सेवा दल और कार सेवा दल दोनों संस्थाओं में यहाँ सड़क पर भूखी प्यासी गौ माताओं को चारा दिया गया। वहीं इन दोनों संस्थाओं में बेसहारा गौ माताओं के गले में रेडियंस के पट्टे भी डाले, ताकि रात्रि के समय रेडियंस की चमक से सड़क पर गौ माताओं वाहन चालकों को नजर आ सके और गौ माता व वाहन चालकों के साथ रात्रि के समय कोई दुर्घटना घटित ना हो। महावीर सेवा दल और कार सेवा दल ने जो ये प्रयास किए, उससे आने वाले आगामी जो नवगठित सरकार को भी इन बेसहारा गौ माताओं को आश्रय देने वाले गौ सदनों में सख्त निर्देश स्थानीय प्रशासन को देने चाहिए। अगर सड़क के किनारों पर देखा जाए तो गौ माताओं के झुंड वहां दिखाई पड़ते हैं। भूखे प्यासे ये जानवर कभी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि प्यास के कारण जब इन जानवरों को सड़क से नीचे बहने वाली पानी की जलधारा या नदी दिखाई देती है तो ये जानवर प्यास बुझाने के लिए नीचे की ओर जाने का प्रयास करते हैं और मौत का ग्रास जो है बन जाते हैं। अगर बात करें हम सरकारों की तो सरकार गौ माता को लेकर गौ सदन खोलने के बड़े बड़े कागजी दावे करती आई है, मगर धरातल में देखा जाए तो सड़क पर घूम रही आवारा जानवरों गौ माता सरकार के इन सारे दावों को खोखला कर देती है। बात अकेले कुल्लू शहर या जिला कुल्लू की नहीं है, समूचे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गौ माताएं सड़कों पर भटकती हुई नजर आ जाएगी। सरकारें कई आई और कई चली गई, सभी बड़े बड़े दावे गौ सदनों के करती आई, पर गौ सदन भी बनते हैं मगर इनकी क्षमता कम होती है और गाय फिर भी सड़कों पर नजर आ जाती है। अकेले जिला कुल्लू ही नहीं, अब हम बात कर रहे हैं समूचे हिमाचल प्रदेश की। पूरे हिमाचल प्रदेश में गौ सदनों के निर्माण की बात होती है। तमाम जिला के गौ सदन भी बने हुए हैं, उसके बाद भी सड़कों पर आवारा गायों का तांता लगा होता है। अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये बनता है कि तमाम जिलों में कहीं ना कहीं नगर निगम स्थापित है तो कहीं नगर परिषद बनी हुई है, फिर भी दोनों विभागों के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक क्या ये बेसहारा गौएं जो है नजर नहीं आती है, जो इनको पकड़कर गौशालाओं में भेजें। मगर नगर निगम नगर परिषदों तभी ये नगर निगम और नगर परिषद तभी जागती है जब कोई आवारा जानवर किसी व्यक्ति को मार देता है या घायल कर देता है, तो दोनों विभागों के आला अधिकारी अपनी अपनी कुंभकर्णी नींद से जाकर आवारा जानवरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर देते हैं। कई स्थानों पर आवारा जानवरों के कारण लोगों की मौत हो चुकी है। महावीर सेवा दल कुल्लू और कार सेवा दल कुल्लू हिमाचल प्रदेश कि ये दो धार्मिक संगठन ऐसे हैं जो समय समय पर धार्मिक आयोजनों के साथ साथ जनहित के कार्य करते रहते हैं। कुल्लू हाईवे के ऊपर आप अगर जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे वहाँ आपको आवारा जानवरों सहित जो है वहाँ पे गौ माता सड़कों के ऊपर नज़र आ जाएंगी। रात्रि के समय अक्सर देखा गया है तेज वाहन चालक आते हैं, कहीं ना कहीं जो सड़क पे गौ माताएं होती है उन्हें जख्मी कर जाते हैं, कई बार तो गौ माता की मौत भी हो जाती है। इसके बचाव को लेकर महावीर सेवा दल और कार सेवा दल कुल्लू दोनों संस्थाओं ने मिलकर जो हाईवे के ऊपर जो कुल्लू शहर के हाईवे के ऊपर जितनी भी आवारा गौएं लोगों ने छोड़ी हुई थी उन सबको रेडियंस डाले गए ताकि रात्रि के समय जो है गौएं लोगों को नज़र आ सके, वाहन चालकों को नज़र आ सके। लगातार जो गौएं जो हैं वो सड़कों पर छोड़ी जा रही है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो नगर परिषद नगर निगम, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ स्थानों पर जो नगर निगम है कहीं पे नगर परिषद है। कुल्लू में नगर परिषद है और आप देख सकते हैं नगर परिषद जो है किसी भी प्रकार के जो आवारा जानवर है उनके ऊपर किसी भी तरह की नकेल नहीं कसी जा रही है। हालांकि गौ सदन भी बने हुए, गौ सदन बनने के बावजूद भी जो है गौएं जो हैं वो सड़कों के किनारे पर भूखी प्यासी बैठी रहती हैं। तो आज जो इन्होंने एक सराहनीय कार्य किया जहाँ इन्होंने गौओं को रेडियंस के जो पट्टे गलों में डाले, उसके साथ साथ गौओं को चारा भी मुहैया करवाया, तो ये एक सराहनीय कार्य जो था वो इन दोनों संगठनों द्वारा
किया गया। तो बात हम करते हैं कि जिस प्रकार से ये गायें छोड़ी जा रही है उसको लेकर जो है सरकार को भी अब सख्त होना चाहिए। सरकार ने एक स्कीम भी चलाई हुई थी कि गऊओं को टैग लगाए जाएंगे, जो अगर गाय छोड़ता है तो पता लग सकेगा कि इस गाय को किसने पाला था। मगर सरकार की ये जो स्कीम थी ये भी टाइम टाइम फिस होगी। कुल्लू से लेकर अगर आप मनाली हाईवे पर देखे जाए, मनाली तक देखा जाए, तो सड़क किनारे आपको आवारा जानवरों से जो है गौ माता कहीं ना कहीं आपको बैठी हुई खड़ी हुई मिल जाएगी। दो वक्त की जो चारा होता है वो भी इन्हें मुहैया नहीं करवा सकते हैं लोग। संस्था आगे आई, लोगों ने गऊओं को सड़क पे छोड़ दिया और गऊएं जो है कूड़ा कचरा खाने को मजबूर हैं। तो ये पूरा जो हाईवे है ये आवारा गऊओं से वहाँ पे जो है भरा पड़ा हुआ है। सड़क किनारे गऊएं खड़ी रहती हैं। तो जो संगठन है, देखो आप देख सकते हैं, संगठन ने एक पहल की, गऊओं को जो है रेडियंस के पट्टे डाले ताकि गऊओं का जो है रात्रि के समय बचाव हो सके। वाहन चालक अगर आते हैं तो इन पट्टों की रोशनी से जो वो समझ जाएंगे कि आगे जो है गऊओं का झुंड खड़ा हुआ है। तो ये एक सराहनीय कार्य जो रेडियंस डालने का किया गया, ये महावीर सेवा दल और कार सेवा दल कुल्लू ने किया, जो सराहनीय कार्य हैं। हम लोगों से भी मांग करते हैं कि लोग जो है अपने घरों से जब गऊओं को ना निकालें और इन्हें सड़कों पे ना छोड़ें। अगर आपके आसपास भी कहीं ऐसी गऊएं हैं तो उन्हें नज़दीकी गौसदन में भेजें। और प्रशासन और सरकार को भी अब नींद से जाग जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से गऊएं सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है, भूखी प्यासी मर रही है, उसको लेकर अब प्रशासन को सोचना चाहिए। और साथ साथ अगर ऐसी गऊएं नगर परिषद नगर निगम के एरिया में है तो उन गऊओं को जो है नगर निगम और नगर परिषद गौसदनों में भेजे, ताकि गऊओं को दो वक्त का जो चारा है वो मिल सके। तो ये जो संस्थाएं हैं इन्होंने गऊओं को चारा मुहैया करवाया। महावीर सेवा दल और कार सेवा दल का जो कार्य है ये सराहनीय है। इन्होंने कुल्लू शहर के अंदर जितनी भी गऊएं थी उनको रेडियंस की मालाएं, रेडियंस के हार और रेडियंस के जो पट्टे थे वो डाले, और साथ ही साथ इनको चारा भी मुहैया करवाया ताकि गऊओं को भूखा न